गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया आपको टाइप ऑफ मोशन के बारे में। तीन तरह के मोशन होते हैं इन स्ट्रेट लाइन। तीन तरह के मोशन होते हैं, हमने आपको पढ़ाया। तो उसमें दूसरा टाइप का जो मोशन होता है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। उसी टाइप ऑफ मोशन के लिए मोशन ऑफ इक्वेशन जो हमारा है वो डिफाइन हुआ है। तो उसमें हमने आपको बताया था तीन तरह की इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। कौन कौन? पहला करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन को हम डिफिनीशन के बेस पे ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस के मेथड से, तीनों मेथड से हम आज डिराइव करेंगे। आप लोग कंसेप्ट के साथ समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप यदि तीनों मेथड से कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो हम तीनों मेथड से आज आपको डिराइव करके तीनों इक्वेशन दिखाएंगे। ठीक है, वन बाय वन। आप लोग ठीक से कंसेप्ट समझिए। जैसा कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की हवा v माइनस यू बाय रेट की बात अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ सिंपली पहला इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन जो हमने बताया वो आ गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डिराइव करते हैं नॉर्मली। इसमें क्या कंसेप्ट है, आपको दूसरा टाइप ऑफ मोशन का जो बताया टाइप ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। इन द केस ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है v प्लस यू बाय टू। तो इसमें देखिए एवरेज वेलोसिटी इन द केस ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है v प्लस यू बाय टू। एवरेज वेलोसिटी को हम यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी s इक्वल टू क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी v प्लस यू बाय टू इंटू टाइम। ठीक है, इसको देखिए, इसमें पहले इक्वेशन में क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ हम इस पहले इक्वेशन से v का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो गया v इक्वल टू क्या हो गया यहाँ u प्लस ए टी प्लस यू बाय टू इंटू टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए टू यू प्लस ए टी बाय टू इंटू ब्रैकेट में इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ इसको सॉल्व किए तो दूसरा इक्वेशन आ गया। अब तीसरा इक्वेशन देखिए, दो इक्वेशन हमने इजीली निकाल लिया।
तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या पहला इक्वेशन का यूज करेंगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब क्या कि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इस क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए यहाँ पर। अब देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसमें से हम 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन लिए तो यहाँ बच गया आपका यू टी, यहाँ बच गया आपको 2a जब लिए तो यहाँ बच गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं दूसरे इक्वेशन से। दूसरे एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही चीज यहाँ है तो इसके जगह हम एस लिख सकते हैं। तो आपका देखिए तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as निकल गया। देखिए हमने तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया सिंपल मेथड से। अब हम ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम। किसी इनिशियल वेलोसिटी से u से कोई पार्टिकल मूव करता है और फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंचता है। ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v पे पहुंच गया, इसके लिए ये टाइम लिया t। ठीक है, अब ये v है, यहाँ u है, ये इसको निकालना होगा। क्या हो गया, v माइनस यू, v में से u घटा दिए, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये स्लोप हो गया, स्लोप को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ये एंगल थीटा हो गया। अब देखिए स्लोप क्या हो गया, हमारा स्लोप जो ही है हमारा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन जो होता है, स्लोप जो हुआ उसको सपोज टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस v माइनस यू बाय टी। अब ये स्लोप हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा ही क्या हो गया आपका एक्सीलरेशन। इसमें क्या कंसेप्ट होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं जब थीटा एंगल जो होता है काफ़ी छोटा होता है, इसको एज्यूम करते हैं ये काफ़ी छोटा होता है। जब थीटा इजकल टू वेरी थीटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 0 के बराबर होता है, तो टेन थीटा इजकल टू थीटा, ये एज्यूम करते हैं। जब थीटा काफ़ी स्मॉल होता है तो टेन थीटा केस में टेन थीटा इजकल टू थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, एक्सीलरेशन का इजकल क्या हो गया, v माइनस यू बाय टी। तो ये स्लोप फार्मूला से देखें तो यहाँ इसको भी हम डिराइव करेंगे तो आपका वही v बराबर u प्लस ए टी आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन निकल गया आपका इस स्लोप से। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन अब निकालते हैं। अब दूसरा इक्वेशन हमारा जो है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी बहुत इजीली हम ग्राफ से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। देखिए इसका एरिया क्या है, ये पूरे इसका और इसका हम एरिया निकाल लेंगे, टोटल का एरिया, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। हमको उसके लिए पूरे एरिया के लिए दो पार्ट में हम एरिया निकालेंगे, एक तो ये रेक्टेंगल का, ये ट्रायंगल का। ठीक है, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के हम जोड़ लेंगे तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इजकल क्या हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या आपका u है,
चौड़ाई क्या है, टी है, यू टी हो गया। अब इस ट्रायंगल का यदि हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर v माइनस यू इंटू बेस। देखिए v माइनस यू को हम फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा, 80। फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v माइनस यू को हम 80 लिख सकते हैं, इसके जगह हम 80 लिख देंगे। क्या हो गया, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, सेकेंड इक्वेशन हमारा निकल गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में कुछ ग्राफ का मदद नहीं लेना पड़ता है। देखिए थर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हम इससे पहले देखें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में v प्लस यू बाई टू, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, s इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टाइम। ठीक है, अब हम देखिए पहले इक्वेशन से v बराबर क्या था, u प्लस ए टी। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से t का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसको हम यहाँ t की जगह पुट कर देंगे, क्या हो गया, v प्लस यू बाय टू इंटू वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ s है, यहाँ हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वही हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए तीनों इक्वेशन आपका डिराइव हो गया। ठीक है, दो टाइप हमने डिस्कस कर लिया आपको। अब तीसरा टाइप में जा रहे हैं कैलकुलस मेथड से निकालने के लिए। ग्राफिकल मेथड से हमने डिराइव कर लिया तीनों इक्वेशन। अब हम जा रहे हैं कैलकुलस के मेथड से डिराइव करने। फ्रॉम एक्सीलरेशन टू वेलोसिटी। देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बटे dt। ठीक है, अब ये इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, इसको dv इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। आपने इससे पहले इंटीग्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है, इंटीग्रेशन हमने मैथ के टूल्स में पढ़ाया है, ये उसको आप समझ गए होंगे, तो इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v, यहाँ हो जाएगा 80 प्लस C1 इज इंटीग्रेशन के केस में क्या आता है कि कांस्टेंट आ जाता है, वही C1 कांस्टेंट ले लिए। इस C1 का वैल्यू हम इनिशियल स्टेज को देख के देखेंगे। जैसे हम कोई पार्टिकल यहाँ से चला, इनिशियल कहीं गया, फाइनल वेलोसिटी v पाया, यहाँ पे उसमें टाइम लगा 0 t। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको फाइनल वेलोसिटी पहुँचने में t टाइम लग गया। तो हम फाइनल इनिशियल कंडीशन के जो ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ क्या है, t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू क्या होगा, या u हो जाएगा। जब यहाँ t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, ये v जो हो गया u हो गया, C1 का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से, u। वही u का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपका फिर पहला इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है,
इसमें एज्यूम करते हैं इनिशियल कंडीशन में t 0 है और वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v की जगह u लिख दिए, c1 बराबर u निकल गया, उस c1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो हमारा इक्वेशन v इक्वल u। मेन आपको ये देखना इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया आपको इंटीग्रेशन से, अब दूसरा इक्वेशन में जा रहे हैं। From velocity to displacement, वेलोसिटी कल क्या होता है ds/dt, ठीक है। इसको फिर करेंगे ds इक्वल टू क्या हो गया आपका v dt। अब देखिए ये जो v है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, u प्लस at लिख सकते हैं इंटू dt। फिर जो है यहाँ ds हो गया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ एक साइड लेफ्ट साइड में हो गया s, यहाँ हो गया आपका इधर हो गया ut, इसको इंटीग्रेट करेंगे अब प्लस हाफ at²। सिर्फ इंटीग्रेशन से ही देखिए आ जाएगा ये चीज़ को हम पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, ये चीज़ अपने खुद आ जाएगा at²। दूसरा इक्वेशन देखिए इंटीग्रेशन से आ गया। अब तीसरा इक्वेशन हम जा रहे हैं। तीसरे इक्वेशन में हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है dv/dt, ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है ds/dt। तो इस एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv/ds चेन रूल से इंटू ds/dt, ठीक है। अब ds/dt को हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, यानी कि dv/ds इंटू v, ठीक है। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, देखिए इसको हम करेंगे तो क्या होगा यहाँ a ds इक्वल टू v dv। फिर बोथ साइड क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपको as इक्वल टू v²/2 प्लस c3। यहाँ देखिए फिर एक इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आएगा c3। फिर इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे इनिशियल कंडीशन में, कोई चीज़ यहाँ से चला और यहाँ पे आया, इनिशियल कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम इसमें हम 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट हो गया 0। तो c3 इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी जो है भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है u है, इनिशियल वेलोसिटी आपका यहाँ से c3 का वैल्यू आ गया u माइनस u²/2, ठीक है। c3 का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, इधर 0 हो गया ये पार्ट, तो c3 इसको इक्वल टू u²/2, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u है आपका, ठीक है। इस c3 का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा तीसरा इक्वेशन निकल जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मेथड से हमने कैसे तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमने आपको तीनों इक्वेशन को तीन मेथड से समझाया है
यदि तीनों को आप ढंग से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे कैसा भी किसी स्टेज का न्यूमेरिकल हो, आप आसानी से बना सकते हैं। विशेष हम जब न्यूमेरिकल आपको नीचे 0 लेवल से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक का न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जिससे में कि यही कंसेप्ट यूज होगा, जिससे आपको और भी आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या IIT एडवांस का तैयारी कर मेंस का तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेज में यदि आप पढ़ रहे हैं, आपको यही कंसेप्ट काम करने वाला है। और सारे स्टेज के न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको आप देखिएगा यही सारे कंसेप्ट काम आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आप लोग ये जितना मैंने समझाया उसको कंसेप्ट साथ समझ लीजिए, बहुत अच्छा काम करने वाला है ये आप लोग के लिए, ये कंसेप्ट, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल के साथ आते हैं, ठीक है। थैंक यू।